नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। आज बात करेंगे यूपी की सियासत में उस लेटर बम की जिसमें भूचाल आया हुआ है, जिसके सामने आने के बाद ये चिट्ठी लिखी है सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने और चिट्ठी है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम। इस लेटर में पूजा पाल ने संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने पति की तरह अपनी हत्या की आशंका जताई। जी हां, उन्हें डर है कि उनकी हत्या भी हो सकती है। उनका आरोप है कि सपा से निकाले जाने के बाद कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें टारगेट कर सकते हैं, यहां तक कि उनकी हत्या तक कराई जा सकती है। और अगर, जी हां, अगर ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। यानी जो पूजा पाल कल तक सपा से विधायक थी, उनके टारगेट पर अब सपा और उसके मुखिया हैं। वहीं लेटर बम के बाद पूजा पाल पर भी सियासी हमले शुरू हो गए। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। इस एक बयान ने समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को अपने ही दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पति की हत्या के आरोपी माफिया अतीक अहमद के खात्मे को लेकर जिस तरह पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की, वो समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरी। लेकिन अब पार्टी से बाहर होने के बाद पूजा पाल ने अपने पति की तरह ही खुद की हत्या की आशंका जाहिर की है। इसे लेकर पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ही पत्र लिख दिया है। पूजा पाल ने लिखा, हो सकता है मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकार और प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का असली दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं ना कहीं अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूजा पाल के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूजा पाल पर अत्याचार का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि एक अति पिछड़े समुदाय से आने वाली बहन बेटी के साथ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा अपकृत्य किया गया है, उत्तर प्रदेश के लोग कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूजा पाल तो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, तो पहले तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, नैतिकता थी, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। इनको बस हम बताना चाहते हैं पूजा पाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब तो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे। पूजा पाल समाजवादी पार्टी के विधायक होते हुए भी कई बार योगी सरकार की तारीफ कर चुकी थी। अब मानसून सत्र के दौरान दिए गए उनके बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूजा पाल एक के बाद एक लेटर जारी कर रही हैं और अब तो उन्होंने कह दिया कि उनकी हत्या भी हो सकती है। और इस लेटर को लिखा है सीधे अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव को ही बताया कि अगर मेरी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। दरअसल पूजा पाल के पति की हत्या 2005 में हुई थी और अब वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या भी हो सकती है और उन्हें पार्टी से निकाले जाने के बाद अतीक अहमद के जो समर्थक हैं वो उनके पीछे पड़ गए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये बातें कही, आपने सुनी होगी वो बात जब हमने उनकी बात सुनाई, उनकी बात सुनाई। तो इस मसले पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये जो लेटर बम फूटा है, इसके बाद सियासत किस तौर पर हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल हमारे साथ विनय सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। उनसे हम आपका सीधे वो क्या सोचते हैं यह हम आपको बताएंगे। शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। मनोज राजन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी से ही। विनय जी, ये क्यों आशंका लग रही है, क्यों डर लग रहा है पूजा पाल को कि उनकी हत्या हो सकती है? देखिए, तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि अतीक के जो अपराधी है वो उनके पीछे लगे हुए हैं। तो क्या ये जंगल राज है? ये भी मानती है क्या कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? उनको अपराधियों के बारे में पता है, जिसका उन्होंने दामन थामा है। क्या वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? क्या
वो जो है उनके उन माफियाओं को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनको मिट्टी में नहीं पा रहे जो इनको मारना चाहते हैं। पूजा पाल को पता है, इनको नहीं पता है। आखिर क्यों नहीं पता है? प्रशासन को नहीं पता है। और रही बात पूजा पाल जी की, तो मैं पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी से विधायक थी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा के द्वारा ही वो विधायक बनी। आज कहीं न कहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे समाज जो उनको वोट दिया अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर इनके अंदर जरा भी नैतिकता थी तो इस्तीफा दे दिया होता, और जिसका दामन थामा है वो चुनाव जीत करके दिखा देती। मैं कहता हूं कि अब आने वाले समय में पूजा पाल विधायक नहीं बन पाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं ठगने का काम किया है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को। नहीं, क्या पूजा पाल के खिलाफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पड़ गए हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई अगर उनकी हत्या होती है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार होगी। देखिए, ये मजाक है। ये भारतीय जनता पार्टी एक नौटंकी की पाठशाला है। इस तरह की नौटंकियां भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद लाजमी था कि इन्हें करना था, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ रही है, खड़ी रही है, क्योंकि सरकार में अगर अत्याचार सबसे ज्यादा किसी के ऊपर हो रहा है तो इस समाज के ऊपर, चाहे वह दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे उनके हक अधिकार को छीनने की बात हो, चाहे उनके नौकरियों से उनको कहीं कहीं विहीन करने की बात हो, तो इस सरकार में चल रहा है। इसलिए इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी निरंतर लड़ रही है और लड़ती रहेगी। जी अनिल जी, कांग्रेस इस लेटर को किस तौर पर देखती है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी के अध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले रही हैं पूजा पाल। कल तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो लेटर जारी किया था कल, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पति के हत्यारों को बचाने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, और आज कहा कि मेरी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। अनिल जी, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों की सरकार है, ऐसी पार्टी की सरकार है जो किसी भी हद तक जा सकती। पूजा पाल उनके हाथों में खेल है। राजनीति की पराकाष्ठा को बिल्कुल हाथ की तरफ का ये भारतीय जनता पार्टी हर तरह के हथकंडे अपना सकती। पूजा पाल को जब समाजवादी पार्टी से निकाला गया, जब आप पार्टी की नियम पर पार्टी के अनुरूप नहीं चलेगी तो निश्चित है पार्टी आपको निकालने का काम करेगी। और उस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए और ये प्रोपेगेंडा अपनाया जाना। अब हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं गौर पर यह सरकार कि भारतीय जनता पार्टी एकदम जीरो टॉलरेंस की सरकार, अपराध नियंत्रण में है, अपराधियों का खात्मा कर दिया गया, तो कौन से अपराधी है जो पूजा पाल की शिक्षा पड़े? पूजा पाल को पता है, सरकार को पता नहीं। सरकार कैसे अपराधी खत्म हो, अपराधी कौन से है, उन अपराधियों की स्थिति क्या है? तो सबसे पहले तो जहां पूजा पाल को यह महसूस होता है कि मैं सुरक्षित हूं, तो सबसे पहले उस सरकार से गुहार बताए कि ये अपराधी है जो आपने छोड़ दिए। उन अपराधियों को पूजा पाल बताते हैं कि ये अपराधी सरकार के द्वारा छूटे हुए, इनको अरेस्ट करें, इनको झगड़ा ऑपरेशन करें, इनका एनकाउंटर करें या इनको जेल में डालें। ठीक है, तो सरकार को उन अपराधियों को छोड़ा ही जो है, जो अति कीमत के अपराधी बताए जाते हैं। ठीक है अनिल जी, मैं लौटता हूं। छोटा छोटा रखते हैं तो फिर ज्यादा बातें आप लोगों के सामने आ पाएंगी। शरद त्रिवेदी साहब, सीधे तौर पर यह इशारा कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कि यह सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है, यानी कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो फिर पूजा पाल को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ सीधा सा मसला है कि एक महिला जिसको समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जिसके पति की हत्या करी थी, वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है और अपना सहानुभूति वो प्रकट कर रही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ और माननीय योगी जी की
तरफ की किस तरह उनके कार्यकाल में जो अतीक अहमद है उसको मारा गया है, तो जो उनके ऊपर अंकुश लगाया गया। तो ये एक सीधा साधा एक विधवा महिला अपने पति की हत्या के बारे में अपनी व्यथा बता रही है और बधाई शुक्रिया दे रही है माननीय योगी जी को। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन जिस पार्टी में अतीक अहमद के कुत्ते से जिनके नेता हाथ मिलाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की वजह से आईजी बनारस को सस्पेंड किया गया और शैलेश डीएसपी साहब को डिसमिस किया गया, उस पार्टी और उस व्यक्ति के बारे में अगर आप ऐसी बात करेंगे तो ये तो बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है समाजवादी पार्टी में। किसी भी पीसीआर शरद जी की आवाज ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। शरद जी मैं लौटता हूं, आपकी बात पूरी आप निकल करके नहीं आई है। मैं आता हूं विनय जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से विनय जी अपनी बात रखिएगा। देखिए मैं एक चीज बता दूं, सीधी सी बात है, पूजा पाल जी को अगर डरने की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में, सत्ता के चाहत में किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए इस तरह के बयान देने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सतर्क रहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है दूसरों को बदनाम करने के लिए। और रही बात पूजा पाल जी की, तो सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे करना चाहिए। क्या ये जंगल राज है? क्या हो रहा है इस समय जो पूजा पाल को मजबूरन, ठीक है विनय जी मैं लौटता हूं आपके पास, सरकार की कमियां, ठीक है मैं लौटता हूं आपके पास। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज सर में बताइए कि क्या यह स्वाभाविक था, इस तरह का लेटर, इस तरह की बयानबाजी पूजा पाल की तरफ से, क्या यह स्वाभाविक थी? 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर गौर किया जाए तो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस लोध वर्सेस कुर्मी वर्सेस पाल, ये वोटों में एक बिखराव सा उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है, जिसका नतीजा अभी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने काफी सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी, जहां से इंडक्शन था पार्टी का, जहां राम मंदिर था, वहां पे पार्टी जीत नहीं पाई और पहली बार एनडीए की सरकार बनी। अब मसला आता है पूजा पाल का। तो पूजा पाल की सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी की तरफ होना वाजिब इसलिए बनता है कि अतीक अहमद, जिसने 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर मारा था राजू पाल को, राजू पाल उस वक्त विधायक थे और उनकी बेवा है और 7 दिन की शादी हुई थी, ये तो बनता है। अब बात आती है कि आखिर पूजा पाल का निष्कासन क्यों हुआ। पूजा पाल का निष्कासन कोई आज की बात नहीं है। पूजा पाल को बाहर करने की वजह थी क्रॉस वोटिंग। उस क्रॉस वोटिंग में पूजा पाल ट्रेस हो गई थी और पूजा पाल को बाहर होना ही था। और जब आपस में झंझट हुआ, पूजा पाल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उस पूरे मसले पर ये दिक्कत सामने आई और दिक्कत सामने के बाद पूजा पाल को बाहर किया गया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है। पाल समाज, एक महिला, एक बेवा महिला, एक अतीक जिसको इस गवर्नमेंट में जिसकी हत्या हुई है, जो एक बहुत दुर्दांत अपराधी था, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। ये सिंपैथेटिक नहीं है, ये सिंपैथेटिक नहीं है, ये लेटर बम भी पॉलिटिकल है। इस तारीफ के पीछे भी एक पॉलिटिक्स है और उस रोने को, उस बम को, उस तारीफ को शेल्टर देने वाली पार्टी भी पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टैंड पे खड़ी हुई है। और इस सबके बीच में एक सिचुएशन जो ऑड हो रही है वो अखिलेश यादव की है कि उन्होंने टाइमिंग गलत चुनी और उस दौरान पूजा पाल को निकाल दिया। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी की आवाज आएगी क्या? पीसीआर कनेक्ट हो गए शरद जी? जी आ रही है। शरद जी अब क्या कहना चाहेंगे? क्या मनोज जी तो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो मजमून है इस लेटर का, उसमें सियासत साफ तौर पर झलक रही है। देखिए, पहले क्या सियासत थी, बाद में क्या सियासत थी, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो प्रकरण है उसमें सिर्फ एक विधवा ने अपने पति की हत्या का जो बदला सरकार ने लिया है, उसके बारे में उसने बधाई अपने सरकार को दी है, माननीय योगी जी को दी है।
इसमें कौन सी उन्होंने गलत काम किया? लेकिन गलत समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए क्योंकि हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है तब समाजवादी पार्टी में लिया जाता है जब वो अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि उनको बताता है कि साहब हमने इतने अपराध किए, इतने हत्या करी, इतने बलात्कार किए, तब वो समाजवादी पार्टी में भर्ती के लायक होता है। 93 में 28 विधायक अस्पताल पहुंच गए थे मुलायम सिंह यादव जी के संरक्षण में जो पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद मायावती जी पिछड़े वर्ग की भी थी और मायावती जी महिला भी थी, उनके ऊपर हत्या का प्रयोग किया गया। नोएडा अथॉरिटी के, मैं आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी जो सचिव लेवल का पद है उसके ऊपर हत्या करने के लिए अतीक अहमद को भेजा गया। उसके बाद जो अतीक अहमद के कुत्ते से जिस राज्य में हाथ मुख्यमंत्री मिला रहा है उस प्रदेश में क्या हालत होगी आम जनता की। तो जब इतना बड़ा कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है कि जिसके कुत्ते की इतनी इज्जत है, अगर उसके बारे में इस तरह की बात कह रहा है तो समाजवादी पार्टी में रह कैसे सकता है? नहीं शरद जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, शरद जी आपकी आवाज आ रही है, आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे लेकिन ठीक है आपकी आवाज, मैं इतना जानना चाहता हूँ एक पार्टी को क्या करना चाहिए। यहां तक है खबरें कि भाई लोकसभा चुनाव में पूजा पाल ने बीजेपी के लिए काम किया, क्रॉस वोटिंग तो की, वो जगजाहिर हो गया, और अब वो विरोधी सरकार जिस भाई प्रादेशिक पार्टी के विरोधी सरकार के मुख्यमंत्री की आप तारीफ कर देंगे तो फिर दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन बच जाता है? शरद जी नहीं देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने पद्म भूषण दिया, जो दूसरा सबसे बड़ा भारत में सम्मान दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो रक्षा मंत्री के तौर पे जो भारत की सेवा करी उसके लिए दिया है। हम परस्पर विरोधी जो धारणा के हैं या हम हमारे उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन हम उनका वहां समर्थन करते हैं जहां उन्होंने सही काम किया है। यहाँ अगर माननीय योगी जी ने कोई सही काम किया है और उसके लिए अगर कोई भी विधायक किसी पार्टी का हो, आखिर अखिलेश यादव जी माननीय योगी जी से मिलते हैं, उनको शुभकामनाएं, उनको बधाई देते हैं, तो इसमें कौन सी उन्होंने गलत काम कर दिया? लेकिन हाँ, जहां अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी के बारे में अगर कोई इस तरह की बात करता है जिसके कुत्ते की इतनी इज्जत है कि उससे मुख्यमंत्री हेल्दी सियासत, हेल्दी पॉलिटिक्स की बात करें, स्वस्थ पॉलिटिक्स की बात करें, लेकिन मौजूदा दौर में हेल्दी पॉलिटिक्स की चर्चा क्या हो सकती है और क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर मनोज जी से मैं रिएक्शन लूंगा। उससे पहले रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएलडी से। रोहित साहब, क्या चूंकि मौजूदा वक्त में योगी जी की सरकार चल रही है, पुलिस यहां पर कानून व्यवस्था सख्त किए हुए है, तो ऐसे में पूजा पाल को डर क्यों लग रहा है? रोहित जी देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है। ये जो पीडीए की बात करते थे, पूजा पाल जी किस समाज से आती हैं, क्या वो पीडीए का हिस्सा हैं कि नहीं है, ये अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए। एक महिला विधायक के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करना, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा सामने आ गया है कि एक महिला होने के बाद अगर उन्होंने अपने पति के हत्यारे के खिलाफ बोल दिया तो उनको निकाल दिया गया। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, हमारे भाई हैं मनोज जी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि साहब ये पुराना मामला है, क्रॉस वोटिंग का मामला है। कोई क्रॉस वोटिंग का मामला नहीं, क्रॉस वोटिंग तो 11 विधायकों ने की थी, खाली पूजा पाल जी के ऊपर क्यों आपने ये 3 पर तो कार्रवाई पहले हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने नहीं, जो 3 पे कार्रवाई हुई उसमें क्या हुआ है? 3 को उनको रिलीज कर दिया है आपने कोई उनकी विधायकी थोड़ी ना ली है, आपने उनको समाजवादी पार्टी से रिलीज करके उनको एक निर्दलीय विधायक बनवा दिया है, जबकि आप चाहते तो उनकी विधायकी डिमांड कर सकते थे कि साहब वो विधायक नहीं रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके की सियासत करने का काम कर रही है, जो पीडीए का नारा देके और पीडीए को मसलने का काम कर रही है। जिन 3 को इन्होंने रिलीज किया है वो 3 कौन से समाज से आते हैं? वो तो पीडीए समाज से नहीं आते हैं, परंतु आपने उनको रिलीज करके उनको राहत देने का काम किया है, और जो पीडीए समाज से आती है उनके ऊपर आपने कहीं ना कहीं गड़ासा चलाने का काम किया है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आया, जनता भी देख रही है, क्योंकि एक महिला के ऊपर इस तरीके का अत्याचार, एक पीडीए समाज से आने वाली महिला के ऊपर इस तरीके का अत्याचार, क्योंकि उसने अपराधी के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कानून व्यवस्था की अगर तारीफ कर दी तो भाई कानून व्यवस्था की तारीफ करना कौन सा अपराध है, मुझे बताइए। अगर विपक्ष का काम ये तो नहीं है ना कि आप अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ नहीं कर सकते हैं, अच्छा काम हो रहा है तो मुलायम सिंह जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया था। रोहित जी आशीर्वाद दिया था कि आप दोबारा चुन के आइए। छोटा बयान रखते हैं तो बढ़िया रहेगा। विनय जी जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से। रोहित जी की बात तो सही है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है सांसद बनाया, लेकिन अगर वास्तव में अगर इनके अंदर भाई साहब हमको कभी आपने सांसद नहीं बनाया भाई साहब, आपकी पार्टी ही उपज हुई है हमारी कर्म पर।
हमारा रहमो करम ना होता, हमारा रहमो करम ना होता, बिल्कुल नहीं बनाया भाई साहब। हमारे 9 विधायक थे, हमारे रहमो करम पे आपकी पार्टी है। अरे 1989 में आपके मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह को धोखा ना दिया होता, चौधरी अजीत सिंह को धोखा ना दिया होता तो आज आपकी पार्टी ना होती। अरे भाई साहब आप कहाँ चक्कर में पड़े, आप हमारे रहमो करम पे तो आपकी पार्टी पूरी है। अरे हमें मालूम है, आप हमें राज्यसभा आपके बारे में मालूम है, डील का हिस्सा, हमें मालूम है, हिस्सा था जो डील हुई। अरे चलिए क्या पता है, एक मिनट सुनिए, मुझे अपराधी लोग हैं, वो तो चेहरा दिखाई पड़ रहा है आपका। आप अपराधी लोग हैं, आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है भाई। आप किसके साथ हैं? आप अतीक अहमद के साथ हैं, आप मुख्तार अंसारी के साथ हैं, पर आप एक पीढ़ी समाज से आने वाली पूजा पाल एक महिला विधायक के साथ खड़े होने में आपको दिक्कत हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या देखा, 100% रिजल्ट दिया है, 100% रिजल्ट दिया है हमने। जितनी सीटों पे हमने चुनाव लड़ा वो सारी सीटें हमने चुनाव लड़ी। अरे बिल्कुल दम है, बिल्कुल दम है, कौन वोट चोर? अरे तुम लोग डकैत हो, तुम लोग डकैत हो, तुम लोग तो ऐसे डकैत हो जो खुलेआम लाठी के दम के ऊपर वोट चोरी कर लेते थे और आज तुम वोट चोरी का आरोप लगाते हो। अरे संविधान बचाओ की बात करके संविधान की संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाना देश को लूटा, कौन नहीं मताधिकार को भी लूटा है, जोर पे इटावा के अंदर कुर्सियां जीतते हो और यहाँ पे बैठ के आरोप लगा रहे हो। तारीफ में कह रहा है तो ये ना चुनाव में माहौल बहुत गर्म हो गया, थोड़ा ठंडा करते हैं। कोई नहीं कह रहा, रोहित जी विनोद जी थोड़ा माहौल को ठंडा कर लेते हैं। कुत्ते से जो रोहित जी विनोद जी थोड़ा सा माहौल को ठंडा कर लेते, बहुत गर्म हो गया। मनो सर जल्दी से बताइए, इस मौजूदा दौर में क्या हेल्दी पॉलिटिक्स की उम्मीद हमें करनी चाहिए? पूजा पाल एज ए वुमेन, एक औरत के तौर पर अगर देखा जाएगा तो सच में अतीक अहमद जैसे दुर्दांत माफिया जिस पर 168 से ऊपर मुकदमे, जिसमें 68 के आसपास हत्या हो गए मुकदमे थे, उसने उसके पति की हत्या की। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस दौर में वो हत्या हुई है, जिस दौर में उसको जेल भेजा गया, उसको उत्तर प्रदेश से भागना पड़ा, उस दौर में योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ पे। ये मैं केवल पूजा पाल एज ए वुमेन ले रहा हूं, उसकी वो तारीफ करे, बिल्कुल बनता है, सारी चीजें ओके है। लेकिन जब पूजा पाल अतीक अहमद पर बात करेंगी तो मुझे ये कहना चाहूंगा कि फिर अतीक को पैदा करने वाली समाजवादी पार्टी, अतीक को शेल्टर देने वाली कांग्रेस और अतीक को शेल्टर देने वाले अपना दल, इन तीनों पार्टियों के बावजूद समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ी ही क्यों? ठीक है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन में पूछ रहा हूं सवाल है। उसके बाद जब अपनी स्थिति समाजवादी पार्टी में गड़बड़ होते देखी, क्रॉस वोटिंग की तैयारी, क्रॉस वोटिंग में लोगों से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद ही बन के बात कर रहे हैं। अरे भाई मनोज जी तो स्वयं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। आपने बिना मतलब उनके बगल में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को रखा है। आप मुझे रखिए, मैं बताता हूं, जवाब दे देता हूं मनोज जी का, जो मनोज जी का सवाल है मैं उसका जवाब दे देता हूं। अतीक अहमद के साथ समाजवादी पार्टी ने वो व्यवहार किया था जो करना चाहिए था 2012 में। रोहित जी मनोज जी को खत्म करने देते हैं। रोहित जी अखिलेश यादव, रोहित जी वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, आप उन्हें प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। रोहित जी मनोज सर अपनी बात खत्म कीजिएगा। रोहित जी की आवाज थोड़ी कम, रोहित जी थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी आपको काउंटर के लिए वक्त दूंगा मैं। रोहित जी, मनोज सर। ऐसा है रोहित जी, मैं क्या हूं मैं क्या नहीं हूं, इसके लिए आपको मेरा 32-35 साल का करियर खंगालना पड़ेगा। ठीक है, केवल गूगल कर लीजिएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। इसके बाद मैं बहस नहीं करना चाहता। आगे व्यक्तिगत से लेके और सरकारी तक सारा खंगला हुआ है, तो इसलिए कृपया करके मुझे बताइए कि आप क्या हैं क्या नहीं है। ये तो टीवी पे लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। नहीं रोहित जी पार्टी के क्या रोहित जी अगर कोई न्यूट्रल रिएक्शन दे रहा है तो उसे आप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता प्लीज मत कहिए। रोहित जी मैं अलाउ नहीं करूंगा। रोहित जी जवाब देता हूं। नहीं रोहित जी डिटेल होती है। नहीं रोहित जी, अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति न्यूट्रल रिएक्शन दे रहा है तो उसे आप किसी पार्टी से मत जोड़ लीजिए। मनोज जी की आवाज जाएगी, मनोज जी का स्क्रीन पर। मैं लगातार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पाला है, समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को बड़ा किया है, समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के खद्दरदारी कुर्ते, खून से बने कुर्ते को खद्दर के कुर्ते से ढका है। तो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हो गया हूं, मैं खुद समाजवादी पार्टी को दोष दे रहा हूं और आप मुझे बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बन गया हूं। फालतू की बात कर रहे हैं आप। मैं कभी किसी से बहस नहीं करता, ना ऊंची आवाज में बात करता हूं।
हम यही सुनना चाहते थे नहीं, आप मनोज नहीं जी, सुनना चाहते थे। यही कहलवाना आप- चाहते थे आपसे कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के क्या साथ कहलवाना चाहते है, थे? समाजवादी पार्टी आप क्या अपराधियों के साथ कहलवाना है। और चाहते आपको थे? धन्यवाद इस कि आपने रिकॉर्डिंग बताया को कि उन्होंने किस पीछे तरीके से अतीक अहमद को इस पालने का रिकॉर्डिंग काम को पीछे करा किया। अतीक लीजिए। अहमद जैसे एक इस शांत रिकॉर्डिंग अपराधी को को पीछे पालने का करा काम लीजिए। समाजवादी पार्टी ने आप किया। नहीं सुनना चाहते थे। ये आप सुनना नहीं चाहते थे। अत्यंत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि आज इस शो आपने को समाजवादी पीछे पार्टी करिए। का असली चेहरा इस शो को पीछे करिए। जी न्यूज के ऊपर आपने दिखाने का काम किया। मैं तुम्हारे जैसे वो तो शो आदमी से खत्म होने के बाद बात ही कर नहीं पाओगे। करना चाहता हूं। रोहित जी थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। रोहित जी 10-20 सेकंड में अपना रिएक्शन रखते हैं। अब ठीक है रोहित जी प्लीज थोड़ा धैर्य रखिएगा। रोहित जी आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू। रोहित जी पीसीआर प्लीज आवाज सिर्फ मनोज जी की जाएगी। मनोज सर अपनी बात खत्म कीजिए। मैंने कहा कि क्या हेल्दी पॉलिटिक्स की उम्मीद इस दौर में करनी चाहिए सर? 10 सेकंड 20 सेकंड में खत्म कीजिएगा मनोज सर। मैं वही कह रहा हूं कि पूजा पाल को एज ए वुमेन लिया जाएगा तो पूजा पाल के पति की हत्या अतीक अहमद ने की है। अतीक अहमद जिसे समाजवादी पार्टी ने पाला है, अतीक अहमद जिसको कांग्रेस ने पाला है, अतीक अहमद जिसको अपना दल ने पाला है। तो अगर पूजा पाल पॉलिटिक्स में आती है राजू पाल की वजह से, तो उस समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ अब क्यों की? और भारतीय जनता पार्टी ने उस तारीफ को रायबरेली के अदिति सिंह की तरह कांग्रेस से क्यों छिन्न भिन्न कर दिया? ये सीधी सी बात है, ये एक पॉलिटिकल मैटर है। महिला बेवा, राजू पाल की बेवा बिल्कुल सही कर रही है। वो बिल्कुल सही कह रही है कि उनको उनके पति की हत्या की गई है और भारतीय जनता पार्टी उनको सुरक्षा। लेकिन क्या ये एज ए समाजवादी पार्टी एमएलए सही था? ये समाजवादी पार्टी से एमएलए सही था? ये एमएलए सही था मतलब समाजवादी पार्टी के एमएलए होते हुए ये करना सही था क्या? किसी पार्टी से आप जुड़े हैं, लेना ही नहीं था। ठीक है, सही तो टिकट लेना ही नहीं था। हाँ शरद जी जल्दी से बताइएगा। शरद जी, दरअसल एक पार्टी के तौर पर देखें तो जो पूजा पाल ने किया, आप उसे ठीक है जाति से जोड़ दें, मजहब से जोड़ दें, चाहे आप एक महिला से जोड़ दें, लेकिन पार्टी के तौर पर जो समाजवादी पार्टी ने किया उसमें कहां त्रुटि दिखाई देती है आपको? जल्दी से सर शरद जी। हमारी विचारधारा हमारे सहयोगियों से भी भिन्न है। इसमें यह बात नहीं है कि हम एक इसीलिए अलग पार्टी हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से के ऊपर की गई किसी अपराध के बारे में अगर उसने कोई उनकी तारीफ करी है, तो इसमें राजनीति कहां से आ जाती है? यह समस्या समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि जिस व्यक्ति के कुत्ते की इज्जत थी, जिस व्यक्ति की वजह से आईजी बनारस को सस्पेंड किया गया, जिसकी वजह से डीएसपी शैलेंद्र को डिसमिस किया गया, उस व्यक्ति के बारे में अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो समाजवादी पार्टी को इसकी ठेस लगती है। क्या समाजवादी पार्टी का अपराध है क्योंकि इन्होंने कभी कोई मतभेद नहीं किया? मैं नहीं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग को या सवर्णों को में कोई मतभेद किया है। इन्होंने हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के व्यक्ति को पूरा मौका दिया आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का। विजय मिश्रा, विकास दुबे, 6 लोग जो उत्तर प्रदेश हरदोई में जो आतंकी पकड़े गए तो उनको बता दिया गया था कि धर्म की वजह से पकड़े जा रहे हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान। ठीक है शरद जी, मैं रोक रहा हूं। एक आखिरी कमेंट विनय जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर पूजा पाल जी के साथ थोड़ी सी भी अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विनय जी। जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार होगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी जिसकी हैसियत नहीं है, एक विधायक जिता ले अकेले दम पे, वो इतनी लंबी बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो क्या सबको शाबाशी देंगे? क्या उसको प्रशस्ति पत्र देंगे कि तुमने जो है क्रॉस वोटिंग करके जो है उपराष्ट्रपति जिताया इंडिया गठबंधन निकालने के लिए? क्या करेंगे ये? अरे 11 लोगों ने क्रॉस वोटिंग। मनोज जी 10 सेकंड में चाहूंगा, चूंकि मैं आपके पास ज्यादा नहीं आ पाए। मनोज जी 10 सेकंड में, अगर पूजा पाल जी के साथ कुछ अनहोनी होती तो जिम्मेदार कौन होगा? जल्दी से मनोज जी। दलित समाज से आने निश्चित तौर से पूजा पाल ने जो बम लिखा, लेटर बम निकाला है, उस हिसाब से उन्होंने एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा लिया है कि वो जिम्मेदार होगा जो उस लेटर में लिखा है। लेकिन कानून व्यवस्था की बात है तो सरकार को उनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। अनिल जी फाइनल कमेंट आपसे। अनिल जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पूजा पाल को खिलौना बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी को कटघरे पर रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके पति की हत्या समाजवादी पार्टी देखिए आरोपित कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी क्या उस किसी की हत्या कराने के लिए है?
भारतीय जनता पार्टी नहीं तो उनकी सरकार में हत्या हुई, जिम्मेदार तो उनकी सरकार हुई, उनके सांसद आरोपी थे और जिसने चुनाव हराए, जिससे चुनाव हारे वो फिर आगे राजूपाल की हत्या के बाद वही विधायक बन गया, तो जिम्मेदार तो ठहराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो पूजा पाल ने एक लेटर जारी किया है, उस लेटर के सामने आने के बाद सियासत में उबाल आएगा, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, तमाम पक्षों को हमने आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।